उदयन तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका जो है ना बाबू 18 फरवरी को जो एग्जाम है सेम टू सेम यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। इससे पहले जो है बाबू 2 चैप्टर करवा दिए। पहला चैप्टर था आपका अधिकार, दूसरा चैप्टर जो पहला चैप्टर था बाबू संविधान, दूसरा चैप्टर क्या था आपका अधिकार था। यह दोनों करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। जो आपका जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका 18 फरवरी को सेम टू सेम वही सब आएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना वही सब प्रश्न लेके आए हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? चुनाव से क्या अभिप्राय है? देखिए समझिएगा बाबू, चुनाव होता क्या है बाबू? इलेक्शन जो होता है वह क्या होता है? पहला क्वेश्चन वही है। इससे पहले बाबू 2 चैप्टर करवा दिए हैं आपका जो है संविधान क्यों और कैसे, और दूसरा चैप्टर का नाम है अधिकार। यह दोनों करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू इस वीडियो के प्ले लिस्ट में आपका वह भी वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, समझे? तो क्या पूछ रहा है, चुनाव से क्या अभिप्राय है? देखिए चुनाव होता है क्या है समझिएगा। अगर आपके बाबू कोई सा भी, आप एक समझिए एक नागरिक है, जितना प्रश्न करवाएंगे बाबू सभी प्रश्न को आपको हम कहानी की तरह समझा देंगे। समझिए आप लोग, देखिए समझिए आप लोग जो है ना बाबू, समझिए एक नागरिक है आप। अगर आपका कोई बड़ा फैसला लेना है, क्या अगर आपका जो है ना बाबू कोई बड़ा फैसला लेना है तो आप जो है ना कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाइएगा। तो आप जो है कोई सा भी अपने प्रतिनिधित्व को चुनिएगा। क्या बाबू? अपने प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व बोलते हैं बाबू नेता को। क्या बोलते हैं? आप कोई अपने प्रतिनिधित्व को चुनिएगा तो वह प्रतिनिधित्व जो है बाबू आपके लिए क्या, आपके लिए जो है ना कोई बड़ा फैसला ले सकता है। तो आपका यही लिखिएगा इसमें, जनता जो है ना बाबू कोई सा भी बड़ा फैसला जो होता है वह जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकता है, समझे? इसीलिए जो है ना बाबू जनता जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने नेता या प्रतिनिधित्व को चुनती है वही प्रक्रिया तो कहलाती है चुनाव, समझे? जनता जो है बाबू कोई सा भी बड़ा फैसला होता है समाज का तो जनता भाग नहीं लेता है, समझे? वह प्रत्यक्ष रूप से उसमें सीधे भाग नहीं ले सकती है। जनता जो है जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने नेता या जो प्रतिनिधित्व को चुनता है वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? चुनाव कहलाता है। अगर आप लोग बाबू एक कंसेप्ट समझिएगा, चुनाव होता क्या है, जैसे समझिए आपके स्कूल है, समझिएगा बाबू आपका जो है स्कूल है। अगर समझिए 2 मॉनिटर है, समझे? आपको 2 मॉनिटर बनाना है। क्या बाबू? 2 मॉनिटर है आपका, जो उसमें जो बोलेगा आप लोग वोटिंग करिए। क्या करिए? आप लोग इसको चूज करिए कितने आदमी आप ए को देना चाहते हैं वोट, कितने आदमी जो है ना बाबू आप बी को सपोर्ट करना चाहते हैं। अब कुल कितना बच्चा है, एग्जाम्पल के लिए बाबू 10 बच्चा लिए, कुल कितना बच्चा है आपका जो है ना, कुल 10 बच्चा है, समझे? आपका एक है ए, दूसरा है क्या बाबू बी। आपका कोई बच्चा जो होगा ए को सपोर्ट करेगा, आपका जो है ना बाबू 7 व्यक्ति ए को बोलेगा कि सर ए को 7 व्यक्ति बोल रहा है, इसमें से आपका जो है ना मॉनिटर बना दीजिए। अगर इसमें से कितना बच गया बाबू 3 व्यक्ति बोल रहा है, आपका जो है ना बी को मॉनिटर बना दीजिए। तो आप जानते ही हैं कि ज़्यादा समर्थन किसको है, आपका ए को। तो आप लोग किसको बना दीजिएगा बाबू? मॉनिटर ए को बना दीजिएगा। इसी को तो बोलते हैं चुनाव। आप लोग उसमें चुनाव किए ना, आप लोग तो वोट किए ना कि आप सर 7 को जो बच्चा जो था आप लोग 7 को बोले कि जो है ए को बना दीजिए। तो आप लोग क्या बन गए बाबू? आप लोग जो है ना एक जनता हो गए। आप एक अपने ए प्रतिनिधित्व को चुने, 7 व्यक्ति का समर्थन मिल गया तो 7 व्यक्ति जीत गया, समझे? और वी व्यक्ति जो है बाबू, वी जो है वो आपका जो है ये आपका मॉनिटर नहीं बना आपका, जो क्योंकि वी का 3 आदमी ने आपका जो है वोट किया था, लेकिन ए को 7 आदमी ने वोट किया था। तो इसी को प्रक्रिया को तो बोलते हैं चुनाव, समझे? तो आप आम भाषा में लिखिएगा कि जनता जो है ना कोई सा भी बड़ा फैसला जो होता है बाबू
समाज का उसमें सीधे जो है ना भाग नहीं ले सकता। जनता जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व या नेता को चुनता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका जो है ना चुनाव कहलाते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू यह लिख लीजिएगा, अगर कोई सा भी व्यक्ति जो होता है वह चुनकर संसद या आपका विधानसभा में भेजता है, वही व्यक्ति जो है जनता के लिए जो है ना बाबू एक कल्याण का काम करते हैं, समझे। तो आप लोग ये सब पॉइंट ही लिख दीजिएगा। अगर आप लोग ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को जो है ना आप एक बार शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, जो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। अगर जो है ना बाबू आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए आप लोग जो है ना बाबू यहाँ पहले एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखिए प्रत्यक्ष जो होता है आपका, इसमें जो है ना बाबू जनता सीधे भाग लेती है। जैसे आपका प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इसमें क्या होता है कि जनता अपना सीधे भाग लेती है। आप लोग तो बाबू आप लोग का भी एज नहीं होगा, आप लोग का जो मम्मी पापा है जिसका 18 साल हो गया है वो आपका प्रत्यक्ष प्रणाली में वोट दे सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली में जनता कोई नहीं देता है वोट। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व यानी नेता देते हैं। क्या बाबू, प्रत्यक्ष प्रणाली में होता है कि जनता के द्वारा चुने गए आपका कोई सा भी विधायक एमएलए एमपी जो है ना वो सब क्या करते हैं, वोट देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें कोई जनता वोट नहीं देता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व यानी जो है जनता कोई सा भी प्रतिनिधित्व को चुनता है, जनता कोई सा भी नेता को चुनता है, तो वह नेता हमारे लिए क्या चुनता है बाबू, एक राष्ट्रपति को चुनता है। आपका प्रत्यक्ष प्रणाली जो होता है इसमें जो है ना हम लोग भी जो आपका मम्मी पिता का जो बाबू एज हो गया होगा, आपका जिसका भी 18 साल हो गया होगा वह जो है ना प्रत्यक्ष प्रणाली में अपना वोट दे सकता है। तो आपका जो ये अब अंतर कई बार एग्जाम में आता है, प्रत्यक्ष प्रणाली में होता है इसमें जो है ना बाबू जनता जो अपना रोजमर्रे का जो फैसला भी ले सकता है। आपका जो है इसमें अगर कोई सा भी अगर दिक्कत होता है तो आपका जो है ना बाबू आप सरकार से जो अपील कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रणाली में अब कोई सा भी आपका जो दिक्कत है, आपका जो है कोई सा भी अगर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि आपका कोई सा भी अगर रोज़मर्रा का जो भी फैसला लेना होता है, अगर जो भी सरकार चलाने में कोई दिक्कत आता है तो वो सभी फैसला आप जो है ना बाबू प्रत्यक्ष प्रणाली में ले सकते हैं, समझे। लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली जो होता है आपका, इसमें जो है ना हम लोग कोई जो है बाबू पहली बात है कि हम लोग जो वोट देवे नहीं करते हैं। इसमें हमारे द्वारा चुने गए क्या होता है आपका प्रतिनिधित्व, यानी हमारे द्वारा चुने गए नेता सब जो है ना हमारे लिए जो है राष्ट्रपति हो गया आपका, ये सब कोई राष्ट्रपति आपका जो उपराष्ट्रपति हो गया, विधानसभा आपका जो विधानमंडल जो होता है बाबू, ये जो हमारे ये सब का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में जनता सीधे भाग नहीं लेता है, जनता के द्वारा चुने गए आपका जो है ना प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होता है कोई सा भी वही सब भाग लेता है। तो आप लोग यह तो हम पहले वाला क्लास में आपका थोड़ी करवाए थे तो उसमें करवा दिए थे। तो आपका जो है ना बाबू जी एग्जाम आपका 18 फरवरी को जितना एक चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है वही सब करवाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जो है ना चुनाव आयोग के बारे में बताओ। देखिए समझिएगा, पहले क्या पूछ रहा है आपका, चुनाव आयोग के बारे में बताइए। समझिए पहले तो बाबू चुनाव आयोग का जो है ना स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ था। क्या हुआ था बाबू, समझिए आप लोग, ये क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर में जो है ना बाबू 18 फरवरी को ये क्वेश्चन आएगा। चुनाव आयोग का जो है कमियां क्या हो सकता है, समझिए। देखिए पहला कमियां ये होगा कि जो है ना क्या पूछ रहा है उसके बारे में बताओ। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1950 में हुआ था। अगर आपसे पूछेगा बाबू जो है ना भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1952 में हुआ था। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में ही हो गया था, लेकिन भारत में प्रथम चुनाव हुआ था वह कब हुआ था बाबू, 1952 में हुआ था। आप पूछेगा भारत के जो है ना बाबू प्रथम चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा सुकुमार सेन। क्या नाम था, सुकुमार सेन। ये भी याद रखिएगा बाबू, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ये सभी को याद रखिएगा, समझे। यही सब आप इसमें लिख दीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि आपके चुनाव आयोग के बारे में बताता। तो आप लोग जानते ही हैं कि चुनाव आयोग जो है बाबू एक स्वतंत्र संस्था होता है, यह किसी के दबदबा में नहीं होता है। चुनाव आयोग जो है बाबू आपका जो है
कोई सा भी व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल समझिए आप लोग, अगर चुनाव आयोग किसी के दबदबा में रहेगा, समझिए एक एक पार्टी आपका जो है ना बाबू, मैनली भारत में जो है दो ही पार्टी है, जो मैनली भारत में तो वैसे 7-8 पार्टी है, लेकिन मैनली दो ही पार्टी माना जाता है। एक आपका जो है बीजेपी, और दूसरा आपका हो गया बाबू कांग्रेस। पहला क्या हो गया आपका बीजेपी, और दूसरा क्या हो गया आपका कांग्रेस। बीजेपी का जो लीड कर रहा है आपका नरेंद्र मोदी जी, और कांग्रेस का समझते हैं राहुल गांधी जी, तो ये दोनों का लीड कर रहा था। समझिए एग्जाम्पल के लिए, नरेंद्र मोदी जो है चुनाव आयोग को कुछ पैसा दे दिए। क्या दे दिए? तो बाबू जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग किसके पास जाएगा? नरेंद्र मोदी के पास जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग जो होता है बाबू, यह किसी के दबदबा में नहीं होता है, इसीलिए देश में हिंसा हो जाएगा। तो चुनाव आयोग जो है ना, वह किसी के दबदबा में नहीं होता। जो देश की सच्चाई है उसी के जो है ना, संविधान के खिलाफ चुनाव आयोग नहीं जाता है। जो भी संविधान में लीगल है, जो कानून प्रक्रिया है, वही के तहत चलता है। समझे? तो आप लोग ये सब समझते ही हैं ये सब। तो आगे जो है ना बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम 4 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न बताते हैं ना, आपके एग्जाम जो है 18 फरवरी को सेम टू सेम प्रश्न आने वाला है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भारत में जो है ना प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो आपको बता चुके हैं कि भारत में प्रथम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। कब हुआ था? लेकिन चुनाव आयोग की जो बाबू स्थापना 1950 में ही हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जो है ना, चुनाव आयोग का कार्य बताओ। ये तो बाबू अति वीवीआई प्रश्न है, ये आपका बाबू वीवीआई प्रश्न है। चुनाव आयोग का कार्य, पहला कार्य ये हो सकता है कि चुनाव आयोग जो है ना बाबू मतदान सूची जारी करता है। मतदान जो है तो सूची जो होता है वो तैयार करता है। उसके बाद हो जाएगा आपका जो आचार संहिता जारी करता है। आचार संहिता समझते हैं आप लोग बाबू, कि जो आचार संहिता होता है चुनाव में कोई डेट जारी करना। आपको पता कैसे चलता है कि इतना तारीख को, इतना जो है ना बाबू दिन को आपका चुनाव होने वाला है। तो ये भी आपका जो है ना चुनाव का संचालन करवाना, मतदान सूची तैयार करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, आचार संहिता जारी करना, जो है ना राजनीतिक दल का जो है चुनाव चिन्ह भी कौन जारी करता है? आपका चुनाव आयोग भी जारी करता है। समझे? तो ये सब जो आपका पॉइंट हम लिखे हुए हैं तो आप लोग जानते ही हैं। समझे? पंजीकरण करना को, रजिस्ट्रेशन जो होता है ये कौन जारी करता है? आपका सभी चुनाव आयोग का कार्य है। समझे? तो आप लोग यह क्वेश्चन बाबू आपका वीवीआई है। आप 5 को पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा कि जो है ना बाबू चुनाव आयोग जो है चुनाव को संचालन करवाती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, चुनाव आयोग जो है चुनाव चिन्ह जारी करता है। चुनाव आयोग जो है बाबू मतदान सूची जारी करता है। चुनाव आयोग जो है आपका पंजीकरण करता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और जो यह चुनाव करवाती है। तो ये सब आप 5 को पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका जो बाबू नंबर दे देगा। समझे? तो आप लोग कम से कम 5 को पॉइंट जरूर लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि चुनाव आयोग की प्रमुख कमियां क्या? ये भी बाबू आपके पूछा गया एग्जाम में, जो चुनाव आयोग का जो है कमियां क्या हो सकता है? पहला कमियां होगा कि जो आप देखिएगा बाबू, आप कोई सा भी स्टेट से हैं आप, तो देखिएगा अगर वहाँ चुनाव होगा तो वहाँ के राजनीतिक नेता सब जो होते हैं वह लुभाने वाले वादे करेगा। क्या करेगा बाबू? कोई सा भी लुभाने वाले वादे करेगा, धन ज़्यादा अत्यधिक पैसा खर्च करेगा, वोट को जो है ना बाबू खरीदा जाता है। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। समझे? धर्म के नाम पर वोट मांगना, क्या कि धर्म के नाम पर जो देखिएगा कहीं पे चुनाव होता है तो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं राजनीति। और उसके बाद देखिएगा कि अपराधी को भी जो है ना बाबू, जो अपराधी लोग सब जो होते हैं उसमें उसको भी चुनाव में भागीदारी लेना दिया जाता है। तो ये सब क्या आपका चुनाव आयोग का क्या है बाबू? एक कमियां हैं। तो ये सब पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि चुनाव आयोग का जो है ना बाबू सुधार क्या है? कमियां तो देख लिए, अब सुधार क्या हो सकता है? देखिए, आप सुधार यही होगा कि यह क्या होता है कि आपका जो है ना बाबू चुनाव में सुधार करना है तो आप जो है सर्वाधिक प्रणाली वाला, जो जीत वाली जो प्रणाली है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे जो है ना उसे जो है बाबू विजय प्राप्त कर दिया जाता है। आप लोग जानते ही हैं, अभी तो हमारा ईवीएम का जो प्रयोग होता है, ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसकी स्थापना 1990 में हुआ था। अगर ये भी पूछेगा तो याद रखिएगा, ईवीएम जो होता है बाबू, यह में आप देखिए, आप जाहिर सी बात है कि देखते होंगे ईवीएम को कोई हैक कर लिया, हो जाता है कभी कभी ऐसा, टेक्निकल कोई इश्यू आ गया तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। समझे? इसीलिए सभी व्यक्ति कहते हैं
आपका जो है ना चुनाव में जो सर्वाधिक मत के आधार पर जीत है उसको समाप्त करके समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करना चाहिए। ये तो आपका बोनस पॉइंट है, ये भी होना चाहिए, समझे। अगला पॉइंट क्या है कि इसमें जो है बाबू आप देखते होंगे कि महिलाओं का कम से कम आरक्षण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? महिलाओं का जो है ना बाबू उसका जो आरक्षण मिलनी चाहिए। संसद में आपका जो है लगभग जो है 1/3, कितना बाबू, 1/3 महिलाओं का आरक्षण होनी चाहिए। कोई सा भी जो आपका जो है उम्मीदवार को जो है ना विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सा भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसके विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई अपराधी है भैया, कोई जेल से आया है और उसको आप चुनाव में खड़ा कर दिए, तो ये सब आपका क्या बाबू, ये सब उसको नहीं करना चाहिए। ये सब आप सुधार बचा सकते हैं, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आज को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? भारत में सर्वाधिक जीत की जो है ना प्रणाली को ही क्यों लागू किया गया था? कारण बताए। भारत में जो है सर्वाधिक जीत होता है कि जो सबसे आगे उसे ही विजय घोषित कर दिया जाता है, समझे। तो आपका जो है उसी को क्यों लागू किया गया, तो वही को समझना। देखिए पहले क्या था कि एकल सक्रिय मरणीय प्रणाली क्या होता है? आपका राष्ट्रपति का बाबू अभी जो चुनाव होता है जो आपका मोहरे पे होता है, समझे। तो आपका जो है एकल सक्रिय प्रणाली बहुत जटिल है। आपका मोहर पे होता है, सभी को गिनना होता है। क्या होता है बाबू, सभी को एक एक करके गिनना। तो उसमें क्या होता है कि आपका इसमें कुशलता का काम होता है या काफ़ी जटिल होता है। तो ये सब आप लिखिएगा, समझे। उसके बाद इसमें जो है ना ये एक छोटे देश के लिए लागू हो सकता है, लेकिन आप कोई जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए बाबू, कोई एरिया की जनसंख्या कितना बहुत कम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एरिया है उसकी जनसंख्या कितनी है, लगभग समझिए आपका बाबू 10 मिलियन है। जैसे इजराइल की जनसंख्या कितनी है आपका जो है ना 10 मिलियन है। तो वहाँ ये सब प्रक्रिया हो सकता है। भारत में का जनसंख्या देखिएगा तो बाबू कितना है, लगभग जो अभी वर्तमान में 145 करोड़ से भी अधिक हो गया है, समझिए भारत की जनसंख्या। तो यह इतना बड़ा देश में आपका जो है ना बाबू समझिए सभी व्यक्ति वोट देगा, एक एक करके गिना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना जटिल का प्रक्रिया हो जाएगा, इसलिए ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, समझे। तो ये सब पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका जो है ना बाबू, यहीं से चैप्टर आपका जो जितना ही चैप्टर से क्वेश्चन आता है चुनाव आयोग से, जितना क्वेश्चन जो था ना बाबू सभी हमको बता दिए है, समझे। तो आप ये जितना बताएं आप लोग सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए